नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के पाठ 6 नाव बनाओ कविता का अध्ययन करेंगे। नाव बनाओ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर नाव बनाने की बात की गई है। आप सबको पता है कि हम नाव कब बनाते हैं? जब हम छोटे बच्चे होते हैं और बारिश आ जाती है, नदी नालों में पानी भर जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम कागज़ की नाव बनाते हैं और उस पानी में तैराते हैं, है ना? इस कविता में एक बच्चा अपने भाई से नाव बनाने के लिए कह रहा है। वह कह रहा है, भैया जल्दी से आ जाओ और नाव बना दो मेरे लिए। अब कविता पढ़ते हैं। देखिए, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह बच्चा कहता है कि भैया जल्दी आ जाओ और मेरे लिए एक नाव बना दो। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वह बालक कहता है कि भैया देखो, वह देखो पानी आया है और कितने सारे बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है उन बादलों को देखकर जैसे वह बादल अपने साथ 7 समंदर का पानी भर कर लाया है। ऐसे में भैया आप मेरे लिए भी कुछ खेलने का, खुश होने का सामान ला दो और मेरे लिए नाव बना दो। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बालक फिर कहता है कि भैया आज सचमुच में पानी खूब पड़ेगा और जितनी लंबी चौड़ी सड़क है ना, वो पूरी पानी से भर जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे घर में ही नदी आ गई है। ऐसे में भैया तुम भी मेरा कहा मानो, जल्दी आ जाओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। यहाँ बालक कहता है कि भैया मेरे लिए नाव बनाने का सामान ला दो, लेकिन उसके लिए मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरी गुल्लक तो बहुत हल्की है। आपकी गुल्लक भारी है ना, तो आप अपनी गुल्लक में से पैसे ले लो, पैसे नए नए ही रो लो। आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, आप अपने पैसे ले लो। फिर बाज़ार लपक तुम लाओ और फिर जल्दी से बाज़ार चले जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मेरे लिए नाव बना दो। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बालक कहता है कि भैया बाज़ार से जाकर कोई चमकीला, लाल, हरा, नीला, पीला कोई भी रंग बिरंगा कागज़ ले आओ और जल्दी हाथ से कैंची चलाओ और मेरे लिए जल्दी से नाव बनाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों, लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। उसने कहा कि जब आप मेरे लिए नाव बनाओगे ना, तो मैं उसे पूरी गली में चलाऊंगा, तो वो कूड़े के अंदर भी अड़ेगी और बूंदों लहरों से लड़ती बढ़ती, उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें भी गिरेगी ना, वो उनसे भी लड़ती हुई सबकी आंखों में चढ़ती हुई, सब देखेंगे कि वो मेरी नाव है और वो आगे बढ़ती जाएगी। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, और जब वो नाव तैरेगी ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। हर्षाओ का अर्थ होता है बच्चा खुश होना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो भैया प्लीज़ जल्दी आ जाओ, क्या कहते मेरे क्या बस का। अब यहाँ पर जो भैया है वह उस बालक की बात नहीं मान रहा है, वह बहाने बना रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ नाव। इस पे वो बालक कहता है, क्या कहते मेरे क्या बस का, कि आप क्या कह रहे हो कि मेरे बस का क्या है, क्यों, तब फिर है यह किसके बस का। तो अच्छा बताओ, अगर आप भी ये काम नहीं कर सकते तो ये कौन कर पाएगा। खोट सभी है बस आलस का, बस आपको तो आलस ही आया हुआ है, इसीलिए आप मेरी नाव नहीं बनाना चाहते। आलस छोड़ो, सब कर पाओ। अगर आप आलस छोड़ दोगे ना भैया, तो आप सब कुछ कर पाओगे। भैया मेरे जल्दी आओ, प्लीज़ भैया आप जल्दी से आ जाओ और मेरे लिए एक नाव बना दो। इस प्रकार इस कविता में एक बालक भैया को नाव बनाने के लिए कह रहा है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। आइए आप पाठ के कठिन शब्दों से परिचित होते हैं।
पहला शब्द है समुद्र, समुद्र का अर्थ होता है सागर। दूसरा है धरेगा, धरेगा का अर्थ होता है रखेगा। तीसरा हर्षाओ अर्थात खुश करना। चौथा खोट, खोट का अर्थ होता है दोष। पांचवा रोलो, रोलो मतलब ढुलकाना, घेर देना किसी चीज़ को। छठा लपकना, लपकना मतलब जल्दी से आगे बढ़कर पकड़ लेना। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर से भी चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कविता में क्या बनाने की बात की गई है? आप सभी जानते हैं प्रस्तुत कविता में नाव बनाने की बात की गई है। प्रश्न 2, भैया ने नाव ना बनाने के लिए क्या बहाना बनाया? भैया ने नाव ना बनाने के लिए बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि भैया को बाजार से कागज लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। प्रश्न 3, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। प्रश्न 4, नाव बनाने के लिए कौन कौन से रंग के कागज लाने की बात कही गई है? नाव बनाने के लिए चमकीला, लाल, हरा, नीला, पीला आदि रंगों के कागज लाने की बात कविता में कही गई है। पांचवा और आखिरी प्रश्न, बच्चा कागज की नाव क्यों बनवाना चाहता है? बच्चा कागज की नाव बनवाकर उसे बरसात के पानी में तैराना चाहता है, वह खुश होना चाहता है। इस प्रकार हमारी ये कविता नाव बनाओ ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कविता ज़रूर समझ आई होगी। धन्यवाद।